राजस्थान के एक छोटे से गांव में जहां रेत के टीलों के बीच खजूर के पेड़ सिर उठाए खड़े रहते थे, वहीं एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धोरे की बस्ती। इस गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक लड़का था जिसका नाम था रवि। रवि बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव की तकदीर बदल दे, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। रवि के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वह हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने गांव के स्कूल जाता था और पढ़ाई में दिल लगाता था। वह जानता था कि केवल शिक्षा ही उसे और उसके परिवार को गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। एक दिन रवि अपने स्कूल से लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक पुरानी घड़ी मिली। वह घड़ी बहुत ही सुंदर और अद्भुत थी, लेकिन उसकी सुइयां रुकी हुई थीं। रवि ने उसे उठाया और घर ले आया। उसने सोचा कि शायद यह घड़ी उसे कुछ खास दे सकती है। उसने उसे साफ किया और अपने पिता को दिखाया। उसके पिता ने कहा, यह घड़ी बहुत पुरानी है, शायद किसी ने इसे फेंक दिया होगा। इसे बेचकर कुछ पैसे कमा सकते हैं। लेकिन रवि ने ऐसा नहीं किया। उसने घड़ी को अपने कमरे में रखा और रात को सोने से पहले उसे देखा। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी और घड़ी की सुइयां चलने लगीं। रवि ने आश्चर्य से देखा कि घड़ी से एक जादुई आवाज आई, रवि, मैं एक जादुई घड़ी हूँ, मैं तुम्हें समय की कीमत समझाने आई हूँ। रवि घबरा गया, लेकिन आवाज ने उसे शांत किया और कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, हर चीज की एक कीमत होती है और वह समय से जुड़ी होती है। रवि ने घड़ी की बात मानी और उससे पढ़ाई में मदद मांगी। जादुई घड़ी ने उसे हर विषय की किताबें और नोट्स देने शुरू किए। रवि ने मेहनत से पढ़ाई की और देखते ही देखते उसकी पढ़ाई में बहुत सुधार हो गया। स्कूल के शिक्षक और उसके साथी उसकी प्रगति से हैरान थे। उसने स्कूल की हर परीक्षा में अव्वल स्थान प्राप्त किया, लेकिन रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि घड़ी उसकी इतनी मदद क्यों कर रही है। उसने एक दिन घड़ी से पूछा, तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हो? घड़ी ने जवाब दिया, रवि, मैं तुम्हें केवल मदद नहीं कर रही, मैं तुम्हें समय की कीमत समझा रही हूँ। जब तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा, लेकिन अगर तुम इस समय को व्यर्थ में गंवाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा। रवि ने घड़ी की बातें गंभीरता से लीं और हर दिन मेहनत से पढ़ाई करता रहा। लेकिन एक दिन उसके स्कूल में एक नया लड़का आया जिसका नाम था मोहित। मोहित बहुत ही शरारती और आलसी था। वह हर समय खेलकूद में व्यस्त रहता और पढ़ाई से दूर भागता। रवि और मोहित की दोस्ती हो गई और धीरे धीरे रवि भी मोहित के संग खेलने में समय बिताने लगा। मोहित ने रवि से कहा, तुम हर समय पढ़ाई करते रहते हो, जीवन का मजा लो, चलो खेलते हैं। रवि ने भी सोचा कि थोड़ा सा खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। उसके परिणाम भी खराब होने लगे। एक दिन रवि ने घड़ी को देखा और उसने घड़ी से माफी मांगी। घड़ी ने कहा, रवि, दोस्ती महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने समय का सही उपयोग करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे तो तुम्हारे सपने अधूरे रह जाएंगे। रवि ने घड़ी की बात मानी और अपनी पढ़ाई पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। उसने मोहित को भी समझाया कि पढ़ाई का महत्व क्या है। मोहित ने भी रवि की बात मानी और दोनों ने मिलकर पढ़ाई करना शुरू किया। धीरे धीरे रवि और मोहित दोनों ने मिलकर मेहनत की और स्कूल की सभी परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया। गांव के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। रवि ने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाया और अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक दिन बड़ा आदमी बना दिया। उसने अपने गांव की तस्वीर बदल दी और वहां स्कूल, अस्पताल और कई सुविधाएं प्रदान की। रवि ने अपनी सफलता का श्रेय उस जादुई घड़ी को दिया जिसने उसे समय की कीमत सिखाई थी। उसने घड़ी को अपने कमरे में सजाया और हर रोज उसे देखकर खुद को याद दिलाता रहा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। रवि की कहानी ने सबको यह सिखाया कि समय की सही कीमत पहचानना और उसका सही उपयोग करना जीवन में सफलता की कुंजी है। दोस्ती, मेहनत और ईमानदारी से जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय अमूल्य है और हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी मेहनत और संकल्प के साथ
हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें।